बताइए। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में है कुछ नहीं, सिंपल से हम कुछ बताएंगे, ठीक। उसके बाद आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा इसका जो फार्मूला देखिएगा, उसके बाद समझ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू हो चुका है, लाइक कर देना दोस्तों। और जो है आपको हर चीज़ की अब ट्रिक मिलती रहेगी, समय कम है, ट्रिक ही दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रिक इतनी अच्छी होगी कि आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा और अच्छे नंबर भी आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं और जानते हैं आज का एक्टिव पैसिव क्या है, ठीक है ना। तो दोस्तों एक चीज़ और अनुरोध करना चाहेंगे, जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन ज़रूर क्लिक कर दें, और जो हमारे दूसरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक ना। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है क्या, एक्टिव से पैसिव में बदलना, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रेजेंट सिंपल दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल को जब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो उसके जो चेंजेज होंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो होते हैं वो आपको याद रखना है। तो पहले तो प्रेजेंट सिंपल आए तो आई के साथ एम लिख देना। और देखिए अगर आप एक वचन है तो आप इज लगा देना, और बहुवचन है तो आप आर लगा देना, ठीक ना। पास्ट पार्टिसिपल, पीपी का मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक ना। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी उसका प्रयोग होगा। एम लगाने के बाद भी आपको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। इज लगाने के बाद भी आपको वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म, आर लगाने के बाद, इसी तरह से पास्ट में भी होगा। देखिए इसका एक एग्जांपल हम दिखाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, मान लो एक्टिव वॉइस में लिखा है राम प्लेस द क्रिकेट। राम प्लेस मतलब राम खेलता है द क्रिकेट, ठीक ना। राम क्रिकेट खेलता है, तो इसका उल्टा देखिए। एक चीज़ और आपको याद रखना, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक ना। जो पहले होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जो कार्य कर रहा है, ये कर रहा है ना, ये कार्य कर रहा है, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या कर रहा है कार्य, क्रिकेट खेलना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जो चीज़ करता है वही ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बात याद रखना, ये तो वर्ब है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के विषय में जरूर जानिएगा आप लोग। तो जिस चीज़ को करता है वही ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, और जो करता है वही सब्जेक्ट है। जिस चीज़ को करे वो ऑब्जेक्ट है, और जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है, ठीक है। ये बात याद करते हुए चलना। तो इसमें क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट। उल्टा चलते हैं ना, द क्रिकेट, समझाएंगे भी, सब समझ में। द क्रिकेट, अब उसमें बोला गया था आपको, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर। इसमें बोला गया अगर आई है तो एम लगाना, अगर सिंगुलर है तो इज लगाना, और प्लूरल है तो आर लगाना। तो राम सिंगुलर है ना, वो माफ कीजिए, क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है। क्रिकेट की बात करेंगे, राम से नहीं, मतलब ये अब क्रिकेट बन गया ना, आगे क्रिकेट की बात करेंगे हम लोग। देखिएगा द क्रिकेट, आप बताइए क्रिकेट सिंगुलर हो गया ना, क्रिकेट इज। अब प्ले है तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। पास्ट, देखिए इज लगाने के बाद पास्ट पार्टी वर्ब जो होगी पास्ट पार्टिसिपल में, प्लेड, ठीक ना, समझिएगा। द क्रिकेट इज प्लेड बाई राम। कौन है, बाई राम। अब इधर राम आ गए उल्टा, तो राम बाई में आ जाएगा और ये आगे हो जाएगा। और रूल जो बीच में मैंने लिखा है, यही चीज़ मैंने बीच में लिखी है, इज और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक ना। इज के बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की, ठीक ना, यही मैंने लिखा रखा है, देखिएगा। और सब कुछ तो आप कर ही लोगे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आप बदल ही लोगे। करना क्या है, एम और पास्ट पार्टिसिपल, इज पास्ट पार्टिसिपल, और आर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक ना। अच्छा चलो, इसी स्थान पे हम ये लिख देते हैं, ध्यान देना। दे प्लेज, मैं सिखाते हुए चलूँगा, दे प्लेज द क्रिकेट। मान लो वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, प्लेज नहीं होगा यहाँ पर, प्ले हो जाएगा, ठीक है। क्रिकेट, क्योंकि दे के साथ प्ले होता है, एस नहीं लगता, ठीक है। दे प्ले द क्रिकेट, ठीक ना, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा, द क्रिकेट, आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, द क्रिकेट। अब सिंपल है, सिंपल में क्रिकेट सिंगुलर है, तो क्रिकेट के लिए तो आप क्या कहोगे, क्रिकेट ही इज बोलोगे। द क्रिकेट इज प्लेड, प्लेड भी सही। देखो ये इज और जो है
पास्ट पार्टिसिपल। प्लेड बाय दे लिखोगे गलत, बाय दे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, दे नहीं चलेगा, क्या चलेगा, बाय देम। ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना, अब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर दे लिख देंगे तो सब्जेक्ट मैंने लिख दिया, गलती हो जाएगी। ऑब्जेक्ट अगर मैंने वही लिख दिया तो सब गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो देम चलेगा, क्यों, क्योंकि दे की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है देम है दे की, और जो पजेसिव फॉर्म है दियर है, क्या है, दियर। पजेसिव फॉर्म दियर है और जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम है। अब थोड़ा सा मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे ही आ गया, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, और सी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, ठीक। और ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी मैंने बताया है देम होता है, और वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, ठीक ना। और उसी तरह आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, मी, ठीक ना। और इसी तरह से सब होते हैं, ठीक है। जो भी अभी पढ़ेगा तुम बता देंगे। और इसका पजेसिव फॉर्म हिज होता है, ही का, सी का हर ही होता है, दे का दियर होता है, ठीक है। और वी का आवर होता है, ठीक है। आई का माई होता है। तो इस तरह से पजेसिव फॉर्म हो जाते हैं। और यू रह गया सर दोस्तों, यू, और इसका योर और यू का पजेसिव फॉर्म भी, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है, ठीक है। और पजेसिव फॉर्म योर होता है, ठीक। तो ये बात आपको याद रखना है। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल वही तरीका होगा जो मैंने बता रखा है। बस जो भी ऑब्जेक्ट लिखना उसको देखना सिंगुलर, जैसे क्रिकेट सिंगुलर था तो मैंने इज लगा दिया, ठीक ना। प्लूरल होता तो आर लगाते, और पास्ट पार्टिसिपल लगा के सब वही इधर बाई लगा देते, बाई के बाद जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना के लिख देते। अब इसी तरह पास्ट सिंपल हो तो क्या होता है, वाज लगा देना और पास्ट पार्टिसिपल लगा। यहाँ पर एग्जांपल बगल में बता दे, जैसे एक्टिव यहाँ लिख दें हम लोग, वही राम प्लेड क्रिकेट कह दे तो राम, 2 मिनट चलो अलग एग्जांपल इसका हम देते हैं, जगह थोड़ा सा यहाँ कम है। तो जैसे वाज लगाओ, या अगर सिंगुलर हो तो वाज लगा देना, और प्लूरल हो तो वर लगा देना, और सब बिल्कुल सेम वही तरीका होगा। देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, मान लो दोस्तों लिखा हो एग्जाम्पल के तौर पे, राम प्लेड, पास्ट आ गया ना, प्लेड द क्रिकेट। मान लो राम ने क्रिकेट खेला, यहाँ पर हो गया एक्टिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव है। अब पैसिव क्या होगा, देखो पैसिव में ये आगे आता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा जिस चीज़ को खेल रहा है, और जो खेल रहा है वो पीछे चला जाएगा, और इसी को चेंज करना है। तो ये आ जाएगा आगे द क्रिकेट। अब बताइए ये प्लेड, तो इसमें क्या रूल आया था, देखिएगा रूल देखिएगा दोस्तों। वाज, अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, द क्रिकेट वाज हो जाएगा, सिंगुलर है ना, वाज। और प्लेड तो प्लेड थर्ड फॉर्म है ही है, बन ही जाएगी, ठीक ना। द क्रिकेट वाज प्लेड बाय किसके द्वारा, राम, बाय राम। ये हो गया पैसिव वॉइस, ये हो गया पैसिव। कुछ है नहीं दोस्तों, बस ये बात आपको याद रखना है, इसलिए मैंने ट्रिक लिखा दी है। चलिए इसको ट्रिक को देख लिया होगा, आपको समझ में आ रही होगी बात। अगर वही क्रिकेट, कई क्रिकेट होते, क्रिकेट्स होता तो वर लगाते बस, और सब वही सेम टू सेम। अब आगे जैसे ये लिखा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता, अगर यही स्थान पे कंटिन्यूअस होता, यानी कि राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, ठीक ना। प्लेइंग क्रिकेट कुछ भी कह सकते थे, ठीक। तो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम लिख सकते थे, आई एम। अगर ये हो तो ये चेंजेज होगा पैसिव में, ये पैसिव है, ठीक ना। पैसिव में क्या आएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, अगर आई ऑब्जेक्ट आ गया है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम लगेगा। अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो उसके बाद बीइंग लग जाएगा, बस और कुछ नहीं। देखिएगा दोस्तों, मान लो एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको जल्दी से, देखिएगा। मान लो इसका एग्जाम्पल कंटिन्यूअस का क्या होगा, समझना है बस, उसके बाद आप ही को प्रैक्टिस करना, कम समय है। मान लो लिखा है आई एम प्लेइंग
प्रेजेंट चला ना, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक ना, ये एक्टिव है, ठीक। पैसिव में क्या होगा, क्रिकेट आगे आ जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर। इज, इज के बाद क्या बताया गया था, बीइंग, बीइंग लग जाएगा बस इसमें, और उसके बाद पार्टिसिपल, प्ले की पास्ट पार्टिसिपल क्या होगी, प्लेड, आईएनजी तो इसमें लग गया ना, प्लेड, बाई किसके द्वारा, बाई आई, आई लिखोगे, आई तो गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा ना, और मैंने बताया आई की जो पजेसिव होती वो ऑब्जेक्टिव होती फॉर्म मी होती है, बाई मी, काम खत्म। बात समझ में आ रही होगी, चलिए ये बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली, बीइंग आ जाएगा बस, और वही सब कुछ। इसी तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल में चले जाते, वो माफ कीजिएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में जाते हैं, किस में चले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, बिल्कुल वही सेम, अगर सिंगुलर तो वाज लगाओ और बीइंग लगा दो और पास्ट पार्टिसिपल, अगर प्लूरल आ जाए, क्रिकेट्स हो जाए, ठीक ना, तो वर लगाना और बीइंग लगा के पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, बिल्कुल सेम। तो इसको भी दिखाई देते जल्दी से, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मान लो लिखा हो यू वर प्लेइंग फुटबॉल, लिख दो। अच्छा 2 मिनट से दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से दिखाते हैं, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल मान लो, तुम फुटबॉल खेल रहे थे ना, तो ये एक्टिव है मान लो। पैसिव में क्या होगा, ये फुटबॉल आगे आ जाएगा, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल, तो फुटबॉल आगे आएगा, फुटबॉल। अब बताओ फुटबॉल सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर मानते हैं, तो सिंगुलर हो जाए तो फुटबॉल वाज, और प्ले आईएनजी कंटिन्यूअस, तो बीइंग हो जाता है, बीइंग। और प्लेड, प्लेइंग थोड़ी हो, पास्ट पार्टिसिपल प्लेड होगा, थर्ड फॉर्म, प्लेड, फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय यू की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, तो यू चल जाएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हुआ। आगे चलते हैं, तो इसी तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना याद रखना, जब प्लूरल हो तो वर लगाना, और जो है सिंगुलर हो तो वाज लगा देना। प्रेजेंट अब परफेक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट की। अब प्रेजेंट परफेक्ट में देखिए, अब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगाइएगा, और प्लूरल होगा तो हैव लगाना, उसके बाद बीन लगा देना बस, और पास्ट पार्टिसिपल, और कुछ नहीं, ठीक ना। मान लो लिखा हो यू हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, मान लो एग्जाम्पल इसका दे रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट मान लो लिखा यू हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, जो भी लिखना हो, तुम क्रिकेट खेल चुके हो, ये एक्टिव हो गया, तो इसमें क्या होगा, क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो क्या होगा, हैज, क्रिकेट हैज। और फिर क्या इसमें बताया गया था आपको, बीन, क्या बताया गया था, बीन, ठीक ना, तो हैज बीन लगा देना, हैज बीन प्लेड, फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लेड ही होगा, हैज बीन प्लेड बाय यू, अगर आई होता तो मी लिखते, यू है तो यू ही लिखेंगे, अगर ही होता मान लो ही लिख देते हैं, ही, ठीक ना, तो क्या हो जाता, हिम, बाय हिम, अगर सी होता तो बाय हर, ठीक ना। तो इस तरह से चेंजेज का मैंने फार्मूला बता रखा है, इसको सब नोट कर लीजिएगा कि पैसिव वॉइस में चेंज करने का तरीका है। दोस्तों मान लो पास्ट परफेक्ट हो तो क्या होगा, सिंपल सी बात, पास्ट परफेक्ट हो तो अब क्या करेंगे, तो सीधा सा बात है, उसमें कुछ नहीं, हैड आता ही आता है, तो हैड लगाएंगे, ठीक ना, और बीन, जैसे उसमें हैज और हैव लगाते थे, सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, लेकिन इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में हैड लगता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो लिखा हो, एग्जाम्पल हम नीचे ही दे रहे हैं, समझ लीजिए, इसका तो मॉडल एक्सिलरी का है, 2 मिनट एग्जाम्पल देखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल, मान लो ही लिखा हो, ही लिखा हो, ही एक्टिव लिख रहे हैं, ही हैड प्लेड
फुटबॉल, फुटबॉल वह खेल चुका था, ठीक ना, वह उसने खेला, जो भी लिख सकते हो, इसको समझ सकते हो, ठीक ना। फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला, खेल लिया, ठीक ना, कुछ भी। तो इसका एक्टिव देखिए, एक्टिव हो गया ये। अब इसका पैसिव क्या होगा, फुटबॉल आगे आ जाएगा, जिस चीज़ को कर रहा है, फुटबॉल। सिंगुलर हो प्लूरल फुटबॉल, वो तो हैड ही रहेगा। और बीन आएगा, जैसे उसमें भी बीन था। और पास्ट पार्टिसिपल प्लेड कुछ है नहीं दोस्तों, बाई लगेगा बस, बाई। और ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है हिम होता है। बस इस तरह से इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। और अगर यही चीज़ सिंपल फ्यूचर हो जाए, ध्यान देना, अभी तो परफेक्ट तक हो गया, अब फ्यूचर की बात आ रही। अगर विल और शैल लगा हो, ठीक ना, विल और शैल लगा हो, तब क्या करते हैं, तब विल और देखिए माफ कीजिए, फ्यूचर हो तो क्या करेंगे, विल और शैल लगा के बी लगा देंगे बस, और वही सब कुछ, ठीक ना। चलिए दोस्तों, इसका हम एग्जाम्पल आपको दिखाई देते हैं। मान लो यहाँ पर ये लिखा हो, इस तरह से कुछ देखिएगा, आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा, ठीक ना। बस फ्यूचर आ गया, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग कर देंगे, ध्यान देना, एक्टिव है ये, ठीक। तो इसमें फुटबॉल आगे आ जाएगा, फुटबॉल। देखिए जो चीज़ को कर रहे हैं वही आगे लाना, ये नहीं और कुछ लेकर चले आओ, अदर थिंग नहीं लाना। जिस चीज़ को ये बंदा कर रहा हो उसी चीज़ को आगे लाना है, ठीक ना। फुटबॉल, और उसमें फार्मूला क्या बताया गया था, विल लगाओ शैल लगा दो, तो आप विल, फुटबॉल विल या शैल, जो भी, ठीक ना, जो भी चलेगा वही लगा देंगे। फुटबॉल विल, आगे क्या था, बी लगा देना, जब चेंज करना पैसिव में बी लगा देना, इसमें वी नहीं, इसमें बी लग जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी प्लेड, बाई किसके द्वारा, बाई आई, आई लिखोगे, बाई मी, ठीक ना। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। अब अगला पॉइंट आता है, फ्यूचर परफेक्ट आ जाए। अगर यही फ्यूचर परफेक्ट आ जाए, देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस की कोई बात नहीं की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका मतलब नहीं आएगा, जब भी आएगा तो, ठीक ना। आ भी जाए तो कह दो नो चेंज, कह देना आप लोग नो चेंज, ठीक ना, कह दो कि ये है नो चेंज। फ्यूचर परफेक्ट, विल और शैल तो आना ही ना, केवल हैव बीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। फ्यूचर परफेक्ट का भी हम एग्जांपल एक दे रहे हैं आपको, देख लीजिएगा। मान लो एक्टिव वॉइस में लिखा है, वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, इसमें आप लोग ज़्यादा इंटरनल नहीं जाइएगा इस बातों पे। प्लेड क्रिकेट, ठीक ना। वी शैल हैव आ जाता है तो परफेक्ट आ जाता है, शैल हैव आ जाता है तो परफेक्ट आ जाता है। क्रिकेट, ये एक्टिव मान लो इस तरह से आ जाए, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। तो क्रिकेट हो जाएगा, आपको पहले आगे क्रिकेट आ जाएगा, ठीक ना। और क्या बताया गया था, क्रिकेट विल लिख सकते हो, विल लिखो या शैल लिखो, ठीक ना, जो भी लिखना है, जो भी चलेगा वही, ठीक ना। विल लिख दिया, अब ये हैव बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैव बीन, सबके लिए, चाहे वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विल हैव बीन। देखो शैल हैव तो इसमें भी है, विल हैव इसमें भी है, बीन केवल बीन आ जाएगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल प्लेड, और वी का होता है अस, बाई अस, माफ कीजिए, बाई अस, बाई लगाना जरूरी, ठीक। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉडल ऑक्सिलरीज में। मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह के कोई क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको हम सीधा सा क्या करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद बी लगाएंगे और बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, पी। और पास्ट पार्टिसिपल, मॉडल ऑक्सिलरी तो होगा प्लस बी होगा, और क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखिए इसका हम एग्जांपल सहित सब कुछ देते हैं, ठीक ना। मान लो लिखा हो, आवर बॉयज, हमारे लड़के, कैन मिस सकते हैं विन द मैच। मान लो पहला एग्जांपल है, आवर बॉयज कैन
विन द मैच। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ध्यान ये है कि बॉयज कैन लगा हुआ है, ये है मॉडल ऑक्सिलरीज, विन है ये, ठीक दोस्तों। विन द मैच, खेल को हमारे लड़के जीत सकते, इस खेल को हमारे लड़के जीत सकते हैं। किस खेल इस खेल की बात करें ना, तो इसकी बात कर रहे हैं ना, इस पर कार्य करना है इनको। किसको? बॉयज को। कैन लगा हुआ है, ठीक ना। विन तो वर्ब है, क्या है? विन तो वर्ब है, तो पहले तो मैच आएगा आगे, पैसिव वॉइस में क्या होगा? द मैच, ठीक ना। अब बताइए कैन क्या हो जाएगा? कैन का क्या हो जाएगा? कैन का कैन ही रहेगा, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी जो लिखी होगी वही लिख देना है, कैन, और प्लस क्या होता है? बी लिख देना। और पास्ट पार्टिसिपल विन की क्या हो जाएगी? वन, ठीक ना। किसके द्वारा? बाई आवर बॉयज। देखिए आवर क्या है? पजेसिव है, तो पजेसिव ही रहेगा, ठीक ना। आवर बॉयज, इसमें ये नहीं कहते अस बॉयज नहीं होगा, आवर बॉय, ये पजेसिव फॉर्म लिखा है ना, सब्जेक्टिव थोड़ी था, सब्जेक्ट थोड़ी था, जो वी थोड़ी था, वी होता तो अस आ जाता। आवर बॉयज है तो आवर बॉयज ही रहेगा। अच्छा चलिए अगला एग्जाम्पल इसका देते हैं, एक तो दो हो, एक हो गया, दूसरा देते हैं। एंड्स में ईट द केक, एंड मीन्स चींटियाँ, में मीन्स सकती हैं, ईट मीन्स खा सकती हैं, यानी खा सकती हैं, द केक, केक को, चींटियाँ केक को खा सकती हैं, द केक, ठीक ना। तो अब किस चीज़ को खाएंगी चींटियाँ? केक को, तो केक तो ये इस पर कार्य करेंगी चींटियाँ, ठीक ना। तो ये में आ गए ना, तो में मैंने बताया था, अगर में है ऑक्सिलरीज है ना, तो मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लिखेंगे द केक, ठीक ना। द केक में मॉडल ऑक्सिलरीज रहेगा, ठीक ना, वही रहेगा जो लिखा होगा में। अब क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये पास्ट नहीं, बी लगाना पड़ेगा, अभी बी अभी रहेगा। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल ईट का जो होता है ईटेन होता है, क्या होता है? ईटेन। बाई किसके द्वारा? एंड्स, जो एंड्स होगा वो पूरा एंड से लिख देने, और कुछ इसका होता ही नहीं। ऑब्जेक्टिव इसका भी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम दे देते हैं जल्दी से। ही मस्ट सेंड ए रिप्लाई, नंबर 3 में आते हैं। ही मस्ट सेंड, उसे चाहिए भेजना एक उत्तर, रिप्लाई मतलब उत्तर, प्रत्युत्तर, जिसको हम इसको एक्टिव, ये एक्टिव ऐसे, इसका पैसिव। क्या भेजना चाहिए? ए रिप्लाई, इस पर कार्य करना चाहिए था इसको, ठीक ना। और मस्ट सेंड तो आप जानते हो मस्ट हो गया ऑक्सिलरीज, जो मॉडल ऑक्सिलरीज, और ये क्या है? सेंट है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे आ जाएगा ए रिप्लाई। ए रिप्लाई मस्ट ही रहेगा, केवल आपको बस बी लगा देना है, बी, ठीक ना। और सेंट हाई है, ठीक ना, सेंट थर्ड फॉर्म में लिखा है, इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं कोई। माफ कीजिए, सेंड होगा यहाँ पर मैंने सेंड लिख दिया, यहाँ पर सेंड होगा, यहाँ पर सेंट हो जाएगा। इसकी जो है पास्ट पार्टिसिपल जो फॉर्म हो जाएगी सेंट, क्या हो जाएगी? सेंट हो जाएगी। बाय किसके द्वारा? ही नहीं होगा, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा। तो इस तरह से को याद रखना, अगर ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरीज है तो वही लिख देना मॉडल ऑक्सिलरीज, और केवल बी लगा के पास्ट पार्टिसिपल, और बाई वाई का याद रखना आप लोग को, ठीक ना। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों बस थोड़ा सा और देखना है कमांड्स के विषय में, ठीक ना। क्या करना है? थोड़ा सा और देख लो कमांड्स के विषय में। मान लो कमांड्स आ जाए, कमांड्स मतलब समझ रहे हो, जैसे कहते हैं हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, मतलब कोई आर्डर, कमांड्स पे क्या होता है? आर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, ठीक ना, और आस्क्ड होता है, ठीक ना, और बहुत सारी चीज़ें जो भी कमांड्स में आती हैं मैंने बता रखा है। तो उसके विषय में अगर आ जाए कोई वाक्य तो इसको कैसे कहेंगे? हैंग, देखो सीधा वर्ब से चालू कर दिया, स्विच, ब्रेक, इन्फॉर्म, डिड, शुड, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। चलो, और ये जो है देखिए क्वेश्चन इन द पर्स, क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है,
और जो है और कुछ जो है कमांड्स में है, ठीक है ना। हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल, तो किसी ने कहा होगा इस पिक्चर को दीवार पे टांगो, पिक्चर में तस्वीर को। तो इसका जो पजेसिव होगा उसको कैसे करेंगे उसको समझ लो इसी एग्जाम्पल के द्वारा। इसका जो पजेसिव हम लोग करने जा रहे हैं, बस कुछ नहीं करना, लेट दिस पिक्चर बी हंग ऑन द वॉल। यहाँ पर केवल लेट आ जाएगा, लेट दिस, देखिए ये हैंग बाद में आ जाएगा, ठीक ना। लेट दिस पिक्चर जो ये है उसको हम लिख देंगे, लेट दिस पिक्चर बी हंग, के देखिए बी आ जाएगा और हंग आ जाएगा, HUNG, पास्ट पार्टिसिपल, हैंग हंग हंग, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगी। हैंग की जो पास्ट पर तीसरी फॉर्म है उसको आ जाएगी, ठीक ना। लेट दिस पिक्चर बी हंग ऑन द वॉल, ऑन द वॉल, और कुछ में बाई बाई नहीं चलेगा इसमें। तो कमांड्स वगैरह में इस तरह से आ जाए तो लेट आ जाएगा, लेट दिस पिक्चर बी हंग ऑन द वॉल। स्विच ऑन द लाइट, यहाँ पर कह रहे हैं लाइट को स्विच कर दो, स्विच मतलब खोल दो, ठीक ना। स्विच ऑन मतलब ओपन कर दो, लाइट को जला दो, लाइट को जला दो। तो क्या होगा, लेट, अच्छा इसमें लेट, फिर इस ऑब्जेक्ट यही तो सब्जेक्ट यही बनेगा ना, लेट द लाइट, लाइट्स, अगर लाइट्स है तो लाइट्स लिख देना, लाइट्स। और उसमें क्या हुआ था, लेट दिस पिक्चर बी आया था, इसमें भी बी आ जाएगा। देखिए जो सब्जेक्ट बनाना है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है ना। लेट आ जाएगा और बी आ जाएगा, ठीक है ना, लेट बी, ठीक है ना। ये बात याद रखना, लेट द लाइट्स बी। तो इसके बाद क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल, स्विच, स्विच का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा स्विच्ड होगा, क्या होगा, स्विच्ड होगा, TCH होगा, CHED, ठीक है, W, ठीक है, स्विच्ड ऑन, बस। अब ब्रेक द लॉक, लॉक को तोड़ो, जो लॉक लग गया उसको तोड़ो। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी लेट, देखो इसमें भी ऑर्डर किया ना, तोड़ो, लेट द लॉक बी होगा ना, देखो ये द लॉक और लेट बी तो होना है। अब क्या होगा, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, क्या होता है, ब्रोक ब्रोकन, याद रखो इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन होता है। तो लेट द और बी तो लगेगा और ब्रोकन हो जाएगा, ठीक। इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचित करो, तो क्या होगा, लेट क्या करना है, लेट के बाद क्या, द पुलिस, यही द पुलिस सही है, द पुलिस, बी तो होना ही होना है, पक्का इसमें है। और उसके बाद इन्फॉर्म क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। तो बी यहाँ पर लिख दी, थोड़ा नज़दीक हो गया, इन्फॉर्म्ड, ठीक ना, बस खत्म काम। अब क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या आ गया, डिड यू मेक दिस बाय हैंड, क्या तुमने इसको हाथों से बनाया है, डिड यू मेक दिस बाय हैंड। तो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, वाज दिस मेड बाय हैंड बाय यू। देखिएगा इसमें क्या होगा, वाज आए, देखिए वाज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर डिड लगा है, डिड मतलब पास्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डिड लगा है इसलिए वाज आएगा। डिड किस में है, पास्ट में आता है, वाज किस में आता है, पास्ट में आता है। वाज दिस मेड, क्या लिखा है, वाज दिस मेड, इसमें उल्टा हो जाएगा, वाज दिस मेड हो जाएगा, देखिए दिस मेड क्या हो जाएगा, वाज दिस मेड, ठीक ना, बाई हैंड बाई यू, बाई हैंड बाई यू। तो ये क्वेश्चन वर्ड आ गए, ये उसी तरह से करने का प्रयास होगा, ठीक ना। देखिए मेक का जो सेकंड फॉर्म वो होता है थर्ड फॉर्म मेड, है ना। बाई हैंड बाई यू, ठीक ना। इसमें लिखा क्या तुमने बनाया है इसे हाथों से, ठीक ना। तो इसमें लिखा जाएगा वाज दिस मेड, वाज दिस मतलब इसे
दिस लिखा है ना, ये देखिए दिस, तो दिस आ गए ना, सब्जेक्ट बन के आ गए ना दिस, ध्यान देना थोड़ा सा। ये भी उसी तरह चलेगा जैसे पहले बताया था मैंने, ध्यान देना। तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा दिस, वाज तो रहेगा ठीक ना, जैसे उसमें सीधा दिस आता था लेकिन इसमें वाज भी आ जाएगा, मतलब उसमें डायरेक्ट दिस ये हटा देते हैं हम लोग तो दिस रहता है, मतलब दिस मतलब जो भी है, क्रिकेट जैसे मैंने क्रिकेट मेड लगता है ना, क्रिकेट मेड बाई यू हो जाता ना, बाई हैंड बाई यू आ गए ना, तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर वाज जैसे लिखे तो वाज होना ही होना है, अगर क्वेश्चन वाला है तो वाज आ जाएगा। दिस तो आना ही था, ये ऑब्जेक्ट है, इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तुमने इसे बनाया तो तुमने इस पर कार्य किया ना, दिस पे। दिस मेड पास्ट पार्टिसिपल बाई देखिए बाई यू होना चाहिए था, ठीक ना, लेकिन बाई यू से पहले अगर बाई हैंड नहीं लगाओगे तो बाई यू बाई हैंड, या बाई हैंड बाई यू, हाथों से तुमने, तुम्हारे द्वारा, हाथों से तुम्हारे, हाथों द्वारा तुम्हारे द्वारा, हाथों द्वारा तुम्हारे द्वारा, ठीक ना, हाथों द्वारा तुम्हारे द्वारा। तो ये बात आपको याद रखना। चलिए अच्छा ये मान लो, ये है क्वेश्चन मार्क, शुड बी इन्फॉर्म द पुलिस, कि मुझे मतलब पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्या पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन मार्क, तो किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, पुलिस को। तो पुलिस की बात चले ना, ये आगे आना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन भी तो वर्ड आना चाहिए कोई ना कोई, तो क्वेश्चन वर्ड भी लिख देंगे, ठीक, क्या कर देंगे लोग, क्वेश्चन वर्ड भी लिखेंगे। शुड है तो शुड लिख दीजिए, ठीक ना, क्या लिख दें, शुड, क्या लिखेंगे, शुड। देखिए क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह पर आएगा। अब इसको पलटो, द पुलिस, पुलिस, अब इन्फॉर्म्ड क्या है, इन्फॉर्म है, क्या है, इन्फॉर्म है। इन्फॉर्म क्या होता है, 2 मिनट दोस्तों, ये तो शुड आ गए ना, शुड एक चीज़ आपको याद रखना है, शुड जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब में होता है, इसमें आपको केवल आगे लगा के द पुलिस बी हो जाता है ना, बी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, बी द पुलिस बी इन्फॉर्म, बस काम खत्म। अच्छा वी कहाँ चला गया, अगर वी लगा दोगे, बाई अस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑक्सिलरी आ जाती है तो उसमें बाई नहीं चलता है, उसमें बाई ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा तो बाई नहीं चल, तो बी हटाया हमने कहाँ, तो बी, क्योंकि बी मतलब हम होता है, और अगर ऑक्सिलरी में आ जाएगा तो आप हटा सकते हो, क्योंकि इन्फॉर्म हम ही लोग करेंगे और कौन करेगा, इस वजह से। तो दोस्तों इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, उस पर न जाइएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं एग्जाम में इस तरह से आते हैं, देखिएगा ये वाले क्वेश्चन वर्ड आते हैं, ये वाले। तो इनको कैसे करते हैं ये, जैसे हैज़ एनीवन यूज्ड माई पेन, क्या किसी ने मेरी पेन का प्रयोग किया, क्या यूज्ड माई पेन, मेरी पेन का प्रयोग किसी ने किया, क्या मेरी पेन को किसी ने प्रयोग किया है। तो ये क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, हैज आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, और बस और सब कुछ उल्टा। देखिए इतना भूल जाओ, अगर हैज एनी वन यूज्ड माई पेन तो माई पेन आ जाएगा, ठीक ना। पास्ट पार्टिसिपल होता ही होता है, पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड बाई एनी वन होता है, लेकिन हैज लगा हुआ है तो हैज लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माई पेन लिखिए, माई पेन एक वचन है या 2 वचन, माई पेन एक ही वचन है, ठीक ना, यानी सिंगुलर है, ठीक ना, माई पेन। और हैज ये परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, परफेक्ट है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट से चलता है, लेकिन कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव है, ठीक ना। तो परफेक्ट का जब इंट्रोगेटिव है, मतलब हैज लगा है ना, तो हैज के साथ बताया गया था बीन लगता है, क्या लगता है, हैज के साथ क्या लगेगा, बीन, ठीक ना। अगर ऐसे लिखते हैं माई पेन हैज बीन लिखते हैं, लेकिन हैज आगे ही लिख दिया हमने क्योंकि क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। तो माई पेन पहले ऐसे लिखते हैं, माई पेन हैज बीन, लेकिन हैज आगे लग गया है तो माई पेन हैज तो लिख गया है तो बीन आगे क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड, क्या हो जाएगा, यूज्ड बाई किसके द्वारा, बाई एनी वन, ठीक। उसी तरह विल द जज एक्विट द प्रिजनर, ठीक ना, दंडित किया। तो इसमें क्या होगा, विल आ गया तो विल तो रहेगा, क्या रहेगा,
विल तो रहेगा रहेगा, ठीक। अब किसको किया है, प्रिजनर को, ठीक ना, यानी कि अपराध, वो जो दोषी होता है, ठीक ना, उसको, तो ये आगे आ जाएगा द प्रिजनर। लेकिन विल आया है, और विल किस में चलता है, याद रखना एक बात आपको है, विल और ये ऑक्सिलरी में आते हैं। विल द प्रिजनर, यही तो आपको याद रखने वाली बात है। विल द प्रिजनर, विल के साथ बी आता है, उसमें भी बताया गया था आपको शुरू में, विल के साथ बी आता है, प्रिजनर, ठीक ना। विल द प्रिजनर बी एक्यूटेड, क्या होगा, एक्यूटेड, एक्यूटेड। बाई जज लिखना जरूरी है, इसमें बाई नहीं चलता है, मैंने बता रखा विल वाले में। विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें क्या बाई नहीं चलता है। इससे केवल पता चल जाएगा जिसने मतलब वो किया होगा वो जज ही होगा, ठीक ना, इसमें आप नहीं लगा सकते हो। अगर मान लो लिखा वेयर डिड यू फाइंड दिस बॉक्स, तुमने इस बॉक्स को कहाँ पाया, तुमने इस बॉक्स को कहाँ पाया, तो वेयर रहेगा ही रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, वेयर ही रहेगा। अब किस बॉक्स को, इस बॉक्स को, वेयर, इस बॉक्स को, किस बॉक्स को, वेयर। अब क्वेश्चन वर्ड ही बनाना है आपको, क्या बनाना है, क्वेश्चन वर्ड। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वो भी क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए। तो वेयर के बाद हमेशा, जैसे इसमें डिड आ गया तो इसमें क्या आएगा, वाज, है ना, क्या आ जाएगा, वाज। फिर आगे वही दिस बॉक्स, ठीक ना, दिस बॉक्स। फिर क्या होगा, देखिए ये क्या होता है, फाइंड है, और फाइंड की जो है थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड, क्या होती है, फाउंड, FOUND, फाउंड हो जाएगी, ठीक ना। बस खत्म काम, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बाय यू क्यों नहीं लिखा, क्या तुमने पाया है दिस बॉक्स, अगर बाय यू लिख दोगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी, बाय यू, ठीक ना। लेकिन आप बाय यू नहीं लिखना, अगर वेयर इस तरह से आ जाए तो लिखने की ज़रूरत नहीं, चल जाएगा, ठीक ना, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिखना चाहे तो लिख दो। अगर आपको नॉलेज नहीं आ रहा, माइंड में नहीं आ रही बात, तो लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आप ना लिखना तो ज़्यादा याद अच्छी रहेगी। वेयर वाज, कहाँ थी यह बॉक्स पाई गई, ठीक ना। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक, इस बुक बॉक्स को आपने कहाँ पाया, तो इसमें क्या होगा, वेयर वाज, तुमने कहाँ पाया दिस बॉक्स को, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। अगर लिख देते हो तो चल जाएगा, मतलब, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल विल, शैल, कुड के माइट में नहीं लिखना, बस बाई, ठीक ना। हाउ डिड दे फाइंड द सॉल्यूशन, हाउ है तो हाउ तो रहेगा, डिड है यानी कि पास्ट है तो वाज आएगा, हाउ वाज तभी क्वेश्चन माना जाएगा। जब कोई भी अगर हाउ, वेयर, वाई, ये सब चीज़ें अगर लिखोगे तो उसके बाद क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये लिखना पड़ता है, वाज, वर, जो भी है वो लिखना पड़ता है। हाउ वाज, ठीक ना। द सॉल्यूशन है ना, द सॉल्यूशन, हाउ वाज द सॉल्यूशन। फिर क्या है, फाइंड का वही फॉर्म आ जाएगी, फाइंड की क्या फॉर्म आ जाएगी, फाउंड, सॉल्यूशन फाउंड। इसमें भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय देम, या फिर नहीं लिखोगे चल जाएगा, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक ना। हु, देखिए ये क्वेश्चन वर्ड है, याद रखना, ये क्वेश्चन वर्ड है और ना कि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है, तब तो आप बाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाई लगा सकते हो। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब भी था, लेकिन यहाँ पर विल है, ऑक्सिलरीज में आ जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर क्वेश्चन वर्ड से चालू होगा तो आपको इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लगाओ और चाहो तो ना लगाओ, लेकिन ना लगाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हु, जैसे लिखा है हु रोट दिस नॉवेल, ये आपको याद रखने वाले पॉइंट है। अगर हु से शुरू होगा तो एक बात आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन कोई कर नहीं पाता है, तो हु याद रखो, कौन, हु याद रखिएगा, हु। अगर हु से आ जाए
तो डाइट कैसे करते हैं, ये डाइट याद कर लो। बाई हुम क्या लिखा जाता है, बाई हुम। पहले तो बाई हुम आ जाएगा, फिर वाज तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि रोट क्या है, पास्ट है ना, तो वाज, बाई हुम वाज, ठीक ना। कौन सी, दिस नॉवेल, दिस नॉवेल हमेशा याद रखो। हु में बाई हुम होगा, हु में बाई हुम होगा, और जो भी होगा पास्ट है पास्ट, वाज दिस नॉवेल, दिस नॉवेल। अब पास्ट राइट का रोट, राइट रोट रिटेन क्या होगा, रिटेन होगा। थोड़ा इस पे आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, तब ये बात आपको देखिए तभी समझ में आती। जब तक आप लोग प्रैक्टिस की सेट नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और मुझे बताइएगा क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य चीज़ लेकर आएंगे हम। ट्रांसलेशन आपको ट्रिक द्वारा बताएंगे, ये तो थोड़ा सा लंबे चले गए, समझाना जरूरी था। ट्रांसलेशन ट्रिक द्वारा जल्दी से बताएंगे और एक ही दिन में 15-20 मिनट आधे घंटे में पूरा ट्रांसलेशन तरीका से जो है होगा तरीका पूरा बता दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग पूरा एक्टिव पैसो ख़त्म हो गया है लगभग, ठीक है दोस्तों। अब बार बार हम इसको नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, स्कूल का लेवल है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी प्रैक्टिस पे आप अच्छे से नंबर पा सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।